अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? वेल, अनदर डे ऑफ अनपॉपुलर वर्जन एंड ओपिनियन एंड इट्स जिहान सिकंदर्स टर्न टुडे। जो लोग भी मॉडर्न पॉपुलर फिक्शन के साथ अटैच हैं या सम हाउ दे रीड नॉवेल्स, उनके लिए ये नाम बिल्कुल नया नहीं होगा। जिहान सिकंदर, ही इज़ वन ऑफ द नोन मेल लीड इन फिक्शनल वर्ल्ड। बेसिकली ही इज़ अ कैरेक्टर फ्रॉम निम्रा अहमद्स नॉवेल्स वर्ल्ड, और ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जो बहुत हाइप्ड हैं। मोस्टली दिस अनपॉपुलर ओपिनियन ऑफ द फिक्शनल वर्ल्ड सीरीज़ में आप लोग ये नोट करोगे कि ज़्यादातर उमैरा अहमद के या निम्रा अहमद के नॉवेल्स के कैरेक्टर्स हैं या कुछ सिचुएशंस हैं जो उनके साथ लिंक कर रही हैं। इट इज़ बिकॉज ये काफ़ी नोन है, काफ़ी फेमस हैं, और अभी इन द मॉडर्न फिक्शन सब ही इनको रीड कर रहे हैं, और जो ओपिनियंस हैं ज़्यादातर वो इन कैरेक्टर्स के साथ अटैच हैं। बहुत सारी अच्छी दूसरी कंटेम्प्रेरी नॉवेलिस्ट राइटर्स भी हैं, लेकिन उनके लिखे गए कैरेक्टर्स के साथ बहुत कुछ ऐसे मेन स्ट्रीम पे हमें ओपिनियंस जो है वो नहीं मिलते। सो ऐसा ही होगा कि आप लोगों को ज़्यादातर निम्रा अहमद और उमैरा अहमद के जो नॉवेल्स हैं उनके कैरेक्टर्स से रिगार्डिंग ही POVs या अनपॉपुलर ओपिनियन जो है वो सुनने को मिलेगा। तो जिहान जो है जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद नॉवल, उसका मेन कैरेक्टर है, मेन लीड है। और बिफोर मूविंग ऑन टू द ओपिनियन, मैं ये बता दूं आप लोगों को कि इट्स काइंड ऑफ अ स्पॉइलर वीडियो एज वेल। यानी वो लोग जिन्होंने अभी तक जन्नत के पत्ते को नहीं पढ़ा, तो उन लोगों को थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि फिर इस वीडियो में, क्योंकि जिहान के कैरेक्टर और उससे रिलेटेड कुछ ओपिनियंस पे लाइट थ्रो की जाएगी, तो समहाउ सारे ही पोल खुल जाएंगे, सारे ही राज खुल जाएंगे। तो अभी भी अगर किसी ने नॉवल नहीं पढ़ा तो उनके लिए एक स्पॉइलर वीडियो होगी। बट जितनी इंस्टाग्राम पे रील्स सर्कुलेट कर रही होती हैं, जितने ये पॉपुलर हो चुके हैं नॉवेल्स, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बच्चा होगा कि जिसको अभी भी जिहान के बारे में या स्पेसिफिक जो स्पॉयलर्स हैं नॉवल के वो ना बताऊं। सो लेट्स स्टार्ट। जिहान के कैरेक्टर के साथ काफ़ी सारे ओपिनियंस जो हैं वो अटैच्ड हैं। ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट टू से अबाउट हिज कैरेक्टर। ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू डिस्कस क्वाइट अ लॉट। और उसके अलावा जिहान का जो कैरेक्टर है, ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला ओपिनियन है वो ये है, आप सब लोगों ने भी सुना ही होगा कि जिहान को कहा जाता है कि जिहान वॉज अ स्टॉकर। जिहान हया का पीछा करता था, और जिहान जो है वो एक रेड फ्लैग है, काफ़ी मगरूर किस्म का इंसान था। और इसके अलावा जिहान ने हया को बहुत ज़्यादा आजमाया, और जिहान जैसे कैरेक्टर्स रियल लाइफ में हों तो इट्स अ स्ट्रेट रेड फ्लैग और अ नो। इसी तरह एक और ओपिनियन जो जिहान के कैरेक्टर के साथ अटैच है वो ये है कि जिहान ने 4 रोल्स जो हैं वो अडॉप्ट किए हुए थे हया को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड सर्टन अदर ट्रेट्स जो उसके कैरेक्टर्स के साथ भी, जो उसके कैरेक्टर के साथ लिंक करती हैं। तो वन बाय वन आई विल डिस्कस ऑल दीज ओपिनियंस, और उसके अलावा इसमें जिहान का ओवरऑल सारा ही कैरेक्टर जो है वो डिस्कस हो जाएगा। उसकी जॉब से लेके उसका हया के साथ रवैया कैसा था, और उसके अलावा कि इज़ जिहान रियली अ रेड फ्लैग और अ टॉक्सिक कैरेक्टर। ऑल्सो देयर इज़ एन ऑडियंस जो ये भी कहती हैं, जो कि जिहान को रेड फ्लैग समझते हैं, उनका ही ये मानना है या एक ओपिनियन उनका ये है कि जिहान कभी भी हया के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं था, ओपनली कन्फेस नहीं किया उसने कभी अपने लव को, वो उससे प्यार ही नहीं करता था, वो काफ़ी मूडी किस्म का इंसान था, अपने आप में ही रहने वाला। सो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स थे जो कि जिहान के कैरेक्टर के साथ एज एन अनपॉपुलर ओपिनियन अटैच हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट से ही इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। यस्टरडे भी जो मैंने वीडियो शेयर की थी, मैंने यही कहा कि किसी भी कैरेक्टर को समझने के लिए पीछे आप उसका बैकग्राउंड समझें, उस कैरेक्टर को वेरी स्टार्ट से समझें, और उसके अलावा जो उसकी लाइफ में प्रॉज एंड कॉन्स चल रहे हैं या डिफरेंट सिचुएशंस आ रही हैं उनको समझें, तो फिर काफ़ी ईजी हो जाता है कैरेक्टर्स को टैग करना, लेबलाइज करना या फिर उन्हें कंक्लूड करना। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि जो स्टॉकर का वर्ड यूज़ किया जाता है जिहान के लिए, उसका क्या मतलब है। आप में से बहुत सारों को पता होगा, बट मैं वैसे फिर भी बता देती हूँ। स्टॉकर कहते हैं ऐसे इंसान को जो आपका मुसलसल ताकुब करता रहे, आपका पीछा करता रहे, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी एक हेल्दी बिहेवियर नहीं होता, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब हमने जिहान के कैरेक्टर में बस इसको थोड़ा सा इस तरह देखना है कि क्या वाकई ही जिहान हया का ताकुब करता था, या जिहान ने हया पे नज़र रखी हुई थी इन अ नेगेटिव सेंस, या क्या वो उसके प्रोफेशन के साथ लिंक कर रहा था, क्या वो हया की तरफ कंसर्न था, ऑल सच थिंग्स। यानी ज़्यादातर जो लोग हैं या ऑडियंस है, रीडिंग कम्युनिटी है, वो ये कहते हैं कि जिहान जो है वो एक स्टॉकर था और वो हया का पीछा करता रहता था, और ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। सो जिहान के कैरेक्टर को अगर हम बहुत स्टार्ट से देखें तो जिहान का जो एक प्रोफेशन है वो हमारे सामने काफ़ी क्लियर है। एट अ सेम टाइम जिहान वाज एन एजेंट, एक स्पाई था, और एक स्पाई की जो जॉब होती है, जो एक एजेंट होता है, उसकी जॉब बहुत सेंसिटिव होती है। इसका मतलब ये होता है कि हमें इस चीज़ का क्लियरली आइडिया है सबको कि हर मुल्क की डिफरेंट एजेंसीज़ होती हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ भी और कुछ सीक्रेट एजेंसीज़ भी। तो वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं बेसिकली उनको एजेंट कहा जाता है, और उनकी जॉब की डिमांड होती है सीक्रेसी। उन्होंने राज़ों की हिफाजत करनी होती है, दूसरे मुल्कों के राज़ों को खोजना भी होता है,
और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए ही वो ये काम जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। सो एक तो जिहान का रोल हम सबके सामने काफ़ी क्लियर था कि जिहान जो है वो एक एजेंट था, जो कि हमें नॉवल में भी पढ़ने को मिला, एजेंट रोज बैटल के नाम से। सेकेंडली जिहान का जो डेजिग्नेशन था वो आर्मी में था और वो मेजर के ओहदे पे था। सो ये भी एक चीज़ क्लियर हो गई कि अच्छा एज अ प्रोफेशन जिहान जो है वो आर्मी में एक मेजर था। सो उस लिहाज से जिहान का पूरा नाम जो है वो हम सबको पता ही है, मेजर जिहान सिकंदर अहमद उसका नाम था। जिहान के रोल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि अब उसके प्रोफेशन को मैंने स्टार्ट किया ही है। तो जिहान बेसिकली प्लेड 5 रोल्स इन दिस नॉवल। एक तो जिहान हो गया, एक मेजर अहमद का रोल प्ले किया, एक उसने एजेंट का रोल प्ले किया, उसके अलावा उसने ARP का रोल प्ले किया, अब्दुल रहमान पाशा का। ये एक स्मगलर होता है, अंडरवर्ल्ड माफिया स्मगलर है और इंडियन स्मगलर है, बट ही लिव्ड इन टर्की, इस्तांबुल में वो रहता है, अदलार में। उसके अलावा जिहान का एक जिहान सिकंदर जो रोल था वो मेन। उसके अलावा एक 5वां रोल भी था और वो था एक ख्वाजा सिरा का रोल एज अ डोली। सो ये तो रोल्स थे जो कि जिहान के इस नॉवल में हमें नजर आते हैं। लाइक कैरेक्टर जो है वो तो जिहान सिकंदर है, लेकिन उसने जो रोल्स प्ले किए हैं जो कि उसकी जॉब का हिस्सा थे। अब सबसे मेन चीज़ जो एक आती है वो ये है कि क्या ये रोल उसने हया को प्रोटेक्ट करने के लिए प्ले किए थे या क्या जिहान का कैरेक्टर ही इस तरह से था। क्योंकि एक जो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और एक जो अनपॉपुलर ओपिनियन है वो यही है कि जिहान ने ये सारे रोल्स जो हैं वो हया को प्रोटेक्ट करने के लिए प्ले किए थे। असल में जो लड़कियां बहुत ज़्यादा जिहान को पसंद करती हैं या हम लोग फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ इस तरह से एक वाइब क्रिएट कर लेते हैं कि समटाइम्स वी मिस रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। हमें नहीं पता चलता, हम हर चीज़ को सिर्फ लव के साथ ही एसोसिएट कर लेते हैं। ऐसे लगता है कि बस क्योंकि जी नॉवल है तो लव स्टोरी तो है ही है, लेकिन कैरेक्टर्स जो हैं दे मस्ट बी इन लव इन एवरी सिंगल वे, किसी भी तरह की सिचुएशन में। हालांकि जिहान के जो ये रोल्स थे ये कभी भी हया के लिए नहीं थे। जब हया की शीला की जवानी वाली वीडियो वायरल हो जाती है और इंटरनेट पे वो उसको बैन करने के लिए जिहान हेल्प आउट करता है, तो उस टाइम पे जिस रोल का वो सहारा लेता है वो मेजर अहमद का रोल होता है। अब उसका मतलब ये नहीं कि जिहान मेजर अहमद बना ही हया के लिए। डेफिनेटली वो एक कैरेक्टर तो था, एक रोल था जो वो प्ले कर रहा था, बट एज अ प्रोफेशन तो जिहान मेजर ही था। वो उसकी ड्यूटी का, उसके प्रोफेशन का पार्ट था, क्योंकि उसमें उसके लिए ईज़ थी हया से मुलाकात करने में, हया को देखने में और उससे बात करने में और कहीं ना कहीं उसका एतमाद जीतने में, और अगर बहुत इसको सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हया की हेल्प करने के लिए। सो ही प्लेड दिस वेरी रोल, बट वो ऑलरेडी ही एक मेजर के ओहदे पे था। सिर्फ एट दैट टाइम क्योंकि वो पाकिस्तान में था जब उसकी वीडियो रिलीज़ हुई और हया जो है वो साइबर क्राइम एजेंसी में रिपोर्ट करती है कि किस तरह से उसकी जो वीडियो है उसको इंटरनेट से हटाया जाए। तो फिर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, हया को प्रोटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली जिहान स्टेप्ड इन, बट ऑलरेडी क्योंकि वो एक मेजर है, सो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ही जो वो है हया के लिए मेजर बना है, लेकिन उसका जो एक ओहदा है, प्रोफेशन है, उसको वो यूज़ ज़रूर करता है हया को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पर तो एक चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई क्योंकि उसने उसकी वीडियो हटानी होती है बाद में। जो मेजर अहमद है उसका रोल जिहान की पर्सनैलिटी से ज़रा ज़्यादा करीब है। वो जिहान ही है ऑफ कोर्स, बट एक सॉफ्टवेयर वर्जन भी है, धीमा अंदाज़ है, बात करने का अंदाज़ जो है वो बहुत गहरा है और काफ़ी सुलझी हुई और अच्छी और मीनिंगफुल बातें करता है। यानी कि हया जो है वो उसकी कंपनी में काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है। ऑल्दो हमें ये तो पता चल रहा होता है कि कहीं ना कहीं मेजर अहमद जो है वो हया को टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी बातों से ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि मैरी मी और आई लाइक यू, ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। ये तो फर्दर जैसे जैसे आप नॉवल पढ़ते हो तो आपको डिस्क्लोज होने लग जाता है कि जितने भी रोल्स थे सारे, अपार्ट फ्रॉम एन एजेंट रोज पेटल, जिहान के ही वो रोल थे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ सारे रोल्स में सिग्निफिकेंट थी और वो थी हया के लिए एडमिरेशन, हया की तरफ जो है वो एक लव और उसकी तरफ एक खिंचाव महसूस करना, क्योंकि उस इन सब के पीछे तो कहीं ना कहीं जिहान ही था। सो हमें इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है उसकी कैरेक्टर की साइकी के हिसाब से कि जिहान के अंदर भी ये चीज़ काफ़ी इनग्रेंड थी। वेल ये आगे जाके थोड़ी सी मैं बात कर दूंगी कि जिहान की इनसिक्योरिटी में ऐड हो जाएगा कि क्यों वो हर एक रोल में घुस के जो है वो हया को आजमा रहा था या उसका अंदाज़ थोड़ा सा आजमाने वाला था। सो बेसिकली ये तो मेजर अहमद के बारे में हो गया, बट थ्रू आउट द नॉवल काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इसका हया की लाइफ में भी, हेल्प करने के लिए भी। या हया ने अगर कोई मशवरा लेना है, कोई बात करनी है, तो वो प्रेफर करती है मेजर अहमद से बात करने को, क्योंकि डेफिनेटली उसकी पर्सनैलिटी को, उसके कैरेक्टर को और इस स्पेसिफिक रोल को इस तरह से दिखाया गया। फिर अगर हम लोग बात करें सेकेंड रोल की, जो कि था डोली का। अब डोली जिहान का ख्वाजा सिरा बनना, दैट वाज प्योरली पार्ट ऑफ हिज जॉब। वो और उसका जो फ्रेंड होता है हमाद, वो पिंकी बनता है। तो गाइज दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ हिज जॉब, जिहान की जॉब का हिस्सा था, क्योंकि वो एजेंट था, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर था। तो उस हिसाब से इट वाज हिज कवर, जैसे आप कहते हो ना कि एक भेस बदलना, और वो उसके जॉब का हिस्सा था। और वो दोनों डोली और पिंकी, लाइक हमाद एंड जिहान, दे बोथ प्लेड दैट पार्ट, और वो अपने उसी रोल में होते हैं। वंस अगेन यही है कि उस रोल में रहते हुए, क्योंकि वो हया को देखता है मॉल में गाड़ी में बैठे हुए जब वो फर्स्ट टाइम उस पर स्लश फेंक दिया है, और उसके अलावा भी फिर फर्दर उस एक मुलाकात के बाद कुछ जो
आगे की मुलाकातें हैं वो थोड़ी सी प्लान्ड ज़रूर होती हैं, बट वंस अगेन आई वुड से कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट एज अ डॉली जो हया की तरफ उसकी इंक्लाइनमेंट थी, हम उसकी पार्ट ऑफ हिज जॉब कंसिडर करेंगे। वो ऐसे नहीं था कि डोली बना ही सिर्फ हया के लिए। बाद में वंस अगेन क्योंकि वो डोली बन गया तो उसने अपने उस रोल को यूटिलाइज़ किया और यूज़ किया, या किसी भी तरह से कह लें कि हया को प्रोटेक्ट भी किया। जब वो वलीद की गाड़ी में बैठती है तो उसको वहाँ से बाहर निकालता है, वलीद को फ्राइंग पैन मारता है, तो तब वो उस रोल के थ्रू उसने हया को प्रोटेक्ट भी किया। और उसके अलावा काफ़ी सारी बातें, कुछ पैगामात जो थे वो भी उसने हया तक इनडायरेक्टली जो है वो कन्वे किए, जिहान के जो पैगामात थे डोली बन के। और फिर उसके अलावा कुछ जो मुलाकातें हैं वो उस कैरेक्टर में रहते हुए, उस रोल में रहते हुए, उस डिस्गाइज में रहते हुए जिहान ने जो है ना वो प्ले किया। तो दैट वाज वंस अगेन दिस इज अ मिसकंसेप्शन। इवन मुझे हैरानगी हो रही थी कि इट्स नॉट जस्ट द मिसकंसेप्शन इन द रीडिंग फिक्शनल वर्ड बट ऑल्सो चैट जीपीटी भी, अगर चैट जीपीटी भी या गूगल भी अगर आपको जन्नत के पत्ते के बारे में बताएगा तो वो यही कह रहा होता है कि जिहान ने ये सारे रोल अडॉप्ट किए थे टू प्रोटेक्ट हया। नहीं भाई, ये सब उसकी जॉब का हिस्सा था, उसकी जॉब का पार्ट था। और इन रोल्स में रहते हुए जब जब वो हया को उसकी ज़रूरत पड़ी, उसकी ज़रूरत महसूस हुई, या मोस्टली जगहों पे जहाँ जिहान को लगा कि ये रोल मुझे फ़ायदा भी दे सकते हैं मेरे अपनी पर्सनल ज़िंदगी के कुछ काम निकलवाने के लिए, तो वहाँ वहाँ उसने उन रोल्स को यूज़ ज़रूर किया। लेकिन वो सोलली कभी भी हया की प्रोटेक्शन के लिए नहीं थे। एज एन एजेंट और अ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर उसके ये रोल्स ऑलरेडी डिफाइंड थे। मेजर था वो, एजेंट था, डोली था, और फिर ARP अब्दुर्रहमान पाशा। उसके पीछे भी डेफिनेटली अ डिफरेंट स्टोरी है क्योंकि वो टर्की में रह रहा था और माफिया अंडरवर्ल्ड के साथ उसको अपने काम निकलवाने थे, स्मगलिंग वगैरह जो है उससे रिलेटेड उसके काम थे। तो फिर वो भी उसका वंस अगेन एक रूप था जो वहाँ रहते हुए उसने अपना एक इमेज क्रिएट किया हुआ था ARP का, बिकॉज एट द सेम टाइम ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ अ डबल एजेंट। और जो उसका ये कॉवर्ट ऑपरेशन था, जैसे कि आपको पता ही है कि जब आप सीक्रेसी ब्रांच के साथ लिंक होते हो, इंटेलिजेंस ऑफिसर हो, तो फिर ये सब तो आपकी जॉब का हिस्सा होगा। सो ARP वाला रोल भी उसका ऐसे ही था कि टर्की की एक्टिविटीज़ और वहाँ पे होने वाले सारे काम, और असल में तो वो पाकिस्तानी स्पाई ही था, एजेंट था। सो इन दिस वे वो एक ट्रिपल रोल प्ले कर रहा था। डबल एजेंट का तो रोल वो प्ले कर ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ जो है वो एक उसका पर्सोना था, वहाँ पर रहते हुए अपनी आइडेंटिटी दूसरों को इस तरह से फेक शो करवाना। और अगर हम लोग नॉवल को पढ़ें सही समझ के तो हमें ये चीज़ तो बहुत क्लियर है ऑलरेडी कि ARP का जो उसका रोल है वो हया के टर्की आने से बहुत पहले था। वो ऑलरेडी अदलार में रह रहा था और इस चीज़ का काफ़ी हद तक लिंक था तैयब पाशा के साथ और जो उसकी फैमिली थी, बहारे शेगुल, उन लोगों के साथ, और फिर डेफिनेटली उसके अपने काम के साथ, क्योंकि जो जिहान है उसके कैरेक्टर ही ऐसा था, उसका प्रोफेशन ही ऐसा था। वो कोई भी काम जो है उसको बहुत जल्दी ट्रस्ट पैदा नहीं होता था किसी पे भी। सो ये सब कुछ उसकी जॉब का पार्ट था, उसके प्रोफेशन का पार्ट था एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर। और ये उसके कवर्स थे डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी में रहते हुए, सीक्रेट एक्टिविटीज़ जो उनकी होती हैं, कॉवर्ट ऑपरेशन होते हैं, उसके लिए वो ये रोल परफॉर्म कर रहा था। हाँ, फिर इन रोल्स को उसने यूज़ ज़रूर किया हया को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो सोलली कभी भी हया के लिए नहीं थे, वो उसकी जॉब थी, वो उसकी जॉब का पार्ट था। सो आई होप ये एक ओपिनियन तो बहुत क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग सेकंड ओपिनियन की तरफ आएँ, जो कि ये था कि जिहान जो है वो एक स्टॉकर था और जिहान जो है वो हया से प्यार भी नहीं करता था, जिहान जो है वो हया पे एतमाद भी नहीं करता था, जिहान हया को बहुत आजमाता था। कहीं ना कहीं ये सारे POVs, ये सारे ओपिनियंस काफ़ी लिंक कर रहे हैं। अब अगर स्टॉकर वाली बात की जाए तो ये वंस अगेन लिंक हो जाएगा कि क्योंकि जब वो डॉली था तो तब भी वो एज एन अंडरकवर वर्क कर रहा था पाकिस्तान में, और उसको पता था कि जितना टाइम वो पाकिस्तान में है तो बेहतर यही है कि साथ वो हया को जान भी ले, और बहुत करीब से, लाइक इतने करीब से तो सिर्फ उसको तभी मौका मिला कि मैं हया को देख सकूं या मैं ओवरऑल पहचान कर सकूं कि क्या ये वो लड़की है जिसके साथ मुझे ज़िंदगी में आगे चलना है। तो गाइस, मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात कहूँगी, ये जिहान के कैरेक्टर को कोई डिफेंड करने वाली बात नहीं है, ये बहुत क्लियर है। जब आप किसी ऐसी सेंसिटिव जॉब के साथ अटैच होते हो, आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हो और आपने अपनी ज़िंदगी के मैक्सिमम ईयर्स जो हैं वो अपने प्रोफेशन को दिए हैं, और आपने अपना बचपन भी इसी तरह गुजारा है, मेहनत कर करके अपनी माँ को, खुद को, और अपने बाप को भी आपने उसी सिचुएशन में देखा है। फिर बाप के ऊपर गद्दार का एक टैग लगा हुआ है, और दादा जो हैं वो ऑलरेडी मेजर थे और वो भी अपनी साख प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके फादर ने उसके दादा की कमाई हुई एक इज्जत के ऊपर दाग लगाया, अपने मुल्क को जो है वो धोखा दिया पाकिस्तान को, और उसके अलावा उसके मामों ने उसकी मम्मी के साथ बहुत बुरा सलूक किया। तो जिहान एज अ चाइल्ड, और जिहान उसके बाद उसका टीन एज था, उसकी अडल्टहुड थी, वो सब कुछ बिल्ट ही इस तरह से हुआ कि जिहान बन गया। और फिर जो उसकी ट्रेनिंग थी, डेफिनेटली जब आप एक स्पाई बन रहे हो, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बन रहे हो, तो आपकी कितनी सख्त ट्रेनिंग है, और ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉवल में ये क्लियरली डिपिक्टेड है। उसके बाद फिर इंडिया में रॉ की तहवील में उसका अरसा गुजरता है, वो उसकी ज़िंदगी के बदतरीन साल थे, ये भी क्लियरली नॉवल में मैंशन है कि एक तो उसकी ट्रेनिंग भी इतनी सख्त थी, वो पूरे का पूरा ट्रेंड ऐसा कर दिया गया। और ये हम सबको ऑलरेडी पता है कि आर्मी ऑफिसर्स हों, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हों, किसी क्राइम ब्रांच के साथ लिंक करने वाले ऑफिसर्स हों, तो उन लोगों की ट्रेनिंग ही इतनी सख्त होती है कि कहीं ना कहीं इमोशंस उनके अंदर से मर जाते हैं, और उनको बिल्ट ही इस तरह कर दिया जाता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाली
ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स वो नहीं डिपिक्ट कर रहे होते। और जिहान के साथ ये चीज़ हमें बहुत क्लियरली नजर आती है। बचपन से ही जैसे उसने अपने मामुओं को देखा, उनका रवैया अपनी माँ के साथ, और फिर इतना हद तक आमेज रवैया उसके खुद के साथ, तो कभी भी जिहान एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप कर ही नहीं सका किसी भी तरफ। उसको बहुत मुश्किल होती थी रिश्तों की तरफ एतमाद पैदा करते हुए। और ये बात खुद जिहान भी बोल ही रहा है नॉवल में। उसका जो POV आता है तो उसमें हमें सारा क्लियरली आइडिया हो जाता है कि किस तरह उसकी ट्रेनिंग बहुत सख्त थी। फिर जब वो जेल में रहा तो उस पर कितना बदतरीन तशद्दुद किया जाता था। तो जो कुछ थोड़ी बहुत उसके अंदर हिस्स मौजूद थी, थोड़े महसूसात थे, किसी के लिए कोई एहसास था या कुछ इमोशंस थे, तो वो अंधेरा, वो काल कोठरी और वो तशद्दुद, उन सब ने अपने अंदर उसको निगल लिया। सो ऑल दोज थिंग्स दैट लिटरली पुश्ड जिहान टुवर्ड्स दैट। और गाइज ये कोई ऐसी पुशिंग नहीं है जो हम कहें कि विलन्स के साथ होती है या जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं तो हम कहते हैं कि जी वो तो पैदा ही ऐसे हुए थे या पैदा नहीं हुए थे। विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो वो ऐसे बन जाते हैं। नहीं, जिहान के साथ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसी चीज़ें हम हाशिम के साथ अटैच कर सकते हैं, कैस कम्बीर के साथ बहुत ज़्यादा लिंक किया जाता है। कुछ दूसरे विलन्स हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ कहा जाता है। नीलम का मरकट में जो है कैरेक्टर, उसके साथ भी अटैच किया जाता है। तो वो उनकी ट्रेट्स जो हैं वो अलग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी को एम्ब्रेस कर रहे थे, नेगेटिविटी में कंप्लीटली घुल गए थे। जिहान का तो इस तरह की किसी चीज़ के साथ कोई लिंक ही नहीं है। जिहान एक पॉजिटिव और एक अच्छा बेहतर ही कैरेक्टर था। उसकी लाइफ के चैलेंजेस जरूर रहे हैं, उसने एक टफ चाइल्डहुड देखा है, बहुत मेहनत किया उसने अपनी जवानी में भी, और उसको एक टैग रिमूव करना था अपने ऊपर से अपने फादर के जुर्म की वजह से, जो उसको शर्मिंदगी महसूस होती थी, उसने उन सब चीज़ों को रिमूव करना था। सो बेसिकली वो काफ़ी हद तक नॉर्मल था, लेकिन जेल की ज़िंदगी ने और फिर ट्रेनिंग ने, काफ़ी सारी चीज़ों ने उसको पुश कर दिया कि जिहान बिल्कुल एक ऐसा कैरेक्टर बन गया कि उसको कभी भी किसी की तरफ इतनी जल्दी एतमाद पैदा होता ही नहीं था। ये वो कर ही नहीं सकता था क्योंकि वो बिल्ड ही इस तरह से हो चुका था। सो यहाँ पर हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि नेगेटिव कैरेक्टर्स की तरह हम जिहान को कुछ बुरा कहें इस मामले में। जिहान के साथ तो इस मामले में ज्यादती हुई ना, उसके ननियाल वालों ने भी गलत किया, फिर गलत बाप ने किया, और कहीं ना कहीं उसका एक टैग जिहान को लेकर चलना पड़ रहा था कि ये गद्दार का बेटा है। और फिर उसके साथ साथ वो एक एहसास कमतरी के तौर पर, एक कॉम्प्लेक्स के तौर पर, इनसिक्योरिटी के तौर पर उसके अंदर वो चीज़ बैठ गई। फिर बाकी चीज़ें, उसकी जो प्रोफेशन था एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, जितना कुछ वो अपने प्रोफेशन में देख रहा था, उन्होंने उसके अंदर से वो सारी चीज़ें जो है वो ले ली। फिर बाकी की जो बची कुछ रोशनी थी उसके अंदर, वो जेल के उस वक्त ने ले ली। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियरली अंडरस्टैंड करवाती हैं जिहान के कैरेक्टर को। जो लोग कहते हैं ना कि जिहान मूडी था, जिहान बहुत मगरूर था, और जिहान जो है वो बहुत स्टर्न था, आप लोग उसका प्रोफेशन भी तो देखो, आप उसकी जॉब की डिमांड भी तो देखो, आप ये भी तो देखो कि उसने क्या क्या सफ़र किया है। और ये सब कुछ कोई नेगेटिवली सफ़र नहीं कर रहा। 10 दफ़ा भी वो कहता है कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं यही प्रोफेशन चूज़ करूंगा, क्योंकि इसमें शहादत मिलेगी, इसमें मुझे इज्जत मिलेगी, इज्जत का जनाजा चाहिए मुझे। लाइक आप इसके पीछे उसका थॉट देख रहे हो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं ही नहीं कि इसमें हम लोग जिहान को ब्लेम करें। फर्दर ये ज़रूर है कि हमें सिर्फ बिटवीन द लाइन्स रीड करना है कि कहाँ कहाँ जिहान ने जिहान होते हुए ही हया से मोहब्बत भी की है, उसकी तरफ बहुत पॉजिटिव जेस्चर्स को भी शो किया है, उसकी तरफ रिस्पेक्ट और एहतराम को भी शो किया, उसकी कदर भी की है, उसकी हिफाजत भी की है, और उसने उसको अपनी बीवी के तौर पे प्रॉपर अच्छे तरीके से कबूल भी किया है, खुशी के साथ। एक पॉइंट को मैंने मिस कर दिया था, वो मैं इंक्लूड कर देती हूँ कि एज एन ARP कभी भी जिहान ने, बेसिकली तो ARP था अब्दुर्रहमान पाशा, उसने हया की हेल्प नहीं की, लेकिन क्योंकि उसके पीछे भी जिहान ही था। ARP का जो रोल है वो हमें बड़ा एनिग्मेटिक लगता है, ज़्यादातर लोगों को सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग ARP का ही रोल लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये जिहान है। वेल वो तो हमें किसी के बारे में भी क्लियरली नहीं पता होता, लेकिन वो जिस तरह से उसकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट किया गया है, बहुत पॉलिश्ड वर्जन होता है, और उसके अलावा जिस तरह वो भारी अंदाज में उस लहजे में बात कर रहा है, ज़हे नसीब करके उसको बुला रहा है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से उस रोल को जो है वो काफ़ी एडमायर किया जाता है। तो मेरा सो द पॉइंट वाज कि एज एन ARP उसने हया की कोई ज़्यादा मदद नहीं की, कुछ ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं किया, लेकिन उस रोल को जिहान ने अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ ज़रूर किया हया के लिए। बस वो पहेली वाला सारा सिनेरियो, आयशे गुल और बहारे गुल के ज़रिए कुछ पैगामात को पहुँचाना, इसी तरह फिर हया का जो है वो अदलार में ठहरना, और रिमेंबर जब वो सिर्फ एक दफ़ा ARP से हेल्प मांगती है, और बेसिकली तो वो जिहान का ही प्लान होता है, अपनी ही बर्गर किंग जो उसकी शॉप होती है, रेस्टोरेंट होता है, उस पर हमला कर पाता है वो, और वो उसको कहता है कि जी आपने ये कहा है तो बस ये काम हो जाएगा, आप परेशान ना हो। और वो एक ही दफ़ा होता है जब हया जो है वो ARP से हेल्प मांगती है, और उस हेल्प का वो नतीजा भी देख लेती है। बेसिकली तो वो जिहान ने ही सब कुछ प्लान किया, बट उसके पीछे भी हमारे लिए एक लेसन ही होता है, और जिहान उसको यही बताना चाह रहा होता है कि हमें कभी भी अपने कामों के लिए किसी दूसरे से मदद नहीं मांगनी चाहिए, यानी मुकम्मल उन पर इन्हसार नहीं करना चाहिए, खुद हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहना चाहिए, बल्कि अपने कामों को खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। सो बैक टू द मेन पॉइंट, मैं बात कर रही थी कि जिहान के मूडी होने की। एक और सीन मुझे याद आ गया यहाँ पर, जब जिहान पाकिस्तान आता है DJ की डेथ के बाद, और हया जो है वो किचन में खड़ी होकर अपनी मम्मी के साथ, आई थिंक सो फातिमा आंटी जो होती हैं उनके साथ बात कर रही होती है, और वो उसे कहती हैं कि ये जिहान कोई मगरूर सा नहीं है थोड़ा, और वो कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, वो शुरू में ऐसे रहता है और बाद में भी ऐसे ही होता है, और बीच का अरसा वो थोड़ा नॉर्मल रहता है।
ये बात जिहान सीढ़ियों से उतर रहा होता है और वो सुन लेता है और जिहान ही हिमसेल्फ क्लियर दैट और वो उसको कहता है कि गुरूर, मुझे तो किसी चीज़ का गुरूर नहीं है। अजीब ही है, अगर कोई इंसान अपनी बाउंड्रीज मेंटेन कर रहा है और वो अपना हर काम खुद कर रहा है, या उसकी कैरेक्टर की वाइब आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती है, काफ़ी इंटीग्रल सी आती है, या उसका अपनी ज़ात पे एक एतमाद झलकता है, उसके अलावा काफ़ी इंडिपेंडेंट लगता है, वो आपको अपना काम खुद करने वाला है, तो सब ये समझना शुरू कर देते हैं कि जिहान बहुत मगरूर है और जिहान बहुत मूडी है। और यही एक बात मैं कहूँगी कि एज रीडर्स हम सब लोग भी शायद यही समझते हैं कि जिहान तो बहुत ही मूडी था। तो ये मैं बात पीछे सारी क्लियर कर चुकी हूँ कि दैट वाज समहाउ द प्रोफेशन, हिज जॉब और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस जिन्होंने उसको शेप किया, और ये उसके अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं था, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए था। सो यहाँ पे वी कांट ब्लेम हिम फॉर दैट। और इक्वली हम यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि जिहान कोई बहुत ही मगरूर था, मगरूर नहीं था। एक बात है कि डेफिनेटली जिहान के कुछ मूड स्विंग ज़रूर थे, क्योंकि उसको एतमाद जल्दी नहीं होता था, वो जल्दी किसी पे यकीन नहीं करता था। उसकी जॉब का हिस्सा था कि खोजो और किसी से हर तरह की बात शेयर ना करो, राज रखो, तो हमेशा से वो यही चीज़ रिश्तों में भी करने लग गया। सो हम इस चीज़ को उसका फ्लॉ ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन इस पार्ट को हम रेड फ्लैग कैटेगरी में नहीं इंक्लूड कर सकते कि जिहान कोई मूडी था, या वो एतमाद नहीं करता था, या वो आजमाता था तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया, या वो बहुत ही ज़्यादा कुछ रेड फ्लैग वर्जन में चला गया। इसको जिहान का फ्लॉ ज़रूर कहेंगे, जो कि जिहान को खुद भी पता था। एंड वंस हिज बेस्ट फ्रेंड हमाद वो उसको कहता भी है कि अपनों को इतना नहीं आजमाते, और जिहान को खुद भी पता होता है कि वो हया को आजमा रहा है। डिफरेंट जो उसके पर्सोनाज थे, रोल्स थे, उनमें रहते हुए वो कहीं ना कहीं उसको टेस्ट कर रहा होता है। रिमेंबर एज एन ARP भी वो उसे प्रपोज करता है, एज ए मेजर अहमद भी वो उसको प्रपोज करता है, एज एन डोली भी वो अपनी एक इंक्लाइनमेंट जो है वो उसकी तरफ, वो हया की तरफ शो करता है। सो वो हमें एक सारे चंक्स तो नजर आते हैं, काफ़ी क्लियर है, जिससे हमें ये पता चलता है, और डिफरेंट सीन्स में भी हमें ये आइडिया हो जाता है कि जिहान डेफिनेटली हया को टेस्ट कर रहा होता है, और ये बात जिहान खुद भी कह रहा होता है, और फिर उसका फ्रेंड भी उसको समझा रहा होता है कि अपनों को इतना आजमाते नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ बैठ जाती हैं अपने ननियाल वालों को लेके। जितना भी वो पुरएतमाद हो जाता, जितना भी अच्छा ओहदा उसको मिल जाता, कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर ये महसूस होता था कि जैसे उसका सर झुका ही रहेगा इन लोगों के सामने। सो मैं ये कहूँगी कि जिहान के कैरेक्टर के फ्लॉज में इनसिक्योरिटी ज़रूर थी, और उसके अलावा हया को डेफिनेटली उसने टेस्ट भी ज़रूर किया है, और वो इन्हीं रीजंस की वजह से किया, लेकिन ये उसके कैरेक्टर के फ्लॉज थे। दैट डज नॉट मेक हिम अ रेड फ्लैग कैरेक्टर, कि ऐसे कोई टॉक्सिक ट्रेड्स नहीं थी, या इस तरह की ट्रेड्स नहीं थी जो कि जिहान को पता नहीं था, या जिन्हें वो फ्लॉन्ट कर रहा था। उसको इसका आइडिया था, और बहुत एंड पे नॉवल के वो इस चीज़ को काफ़ी हद तक मानता भी है। उसको ये भी कहता है कि तुम मेरी बीवी हो और तुम मेरे लिए बहुत खास हो। जिहान के लिए ये एक जुमला बोलना, अगर हम उसके रोल को समझें तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है उसकी तरफ, के जिस तरह की वो लाइफ गुजार रहा है, जिस तरह का उसका प्रोफेशन है, जैसी कुछ चीज़ों की उसकी डिमांड थी, वो हया को ये बात बोल रहा है। और डेफिनेटली थ्रू आउट द नावल उसने जो रोल्स प्ले किए हैं, उसके ज़रिए उसमें रहते हुए उसने हया को टेस्ट ज़रूर किया है। डिफरेंट सीन्स में भी हमें ये काफ़ी क्लियर हो जाता है, जब वो एक दफ़ा टर्की में उसको डिनर के लिए बुलाता है, और वो उसकी भेजी गई गाड़ी में ही आती है, लेकिन बगैर ये जाने कि ये गाड़ी जिहान ने ही भेजी है या नहीं। हया जो है वो बगैर सोचे समझे उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, वहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम कभी भी किसी की भी गाड़ी में ऐसे बैठ जाती हो। यानी डिफरेंट सीन्स हैं, एक दफ़ा उसका एतमाद बनता है और वापस वो एतमाद जो है वो डावाडोल हो जाता है। वो कहीं ना कहीं फिर उसी चक्कर में आ जाता है कि क्वेश्चन करने लग जाता है कि क्या हया वाकई ही एक लॉयल बीवी होगी या नहीं। But well, here we definitely and we must admire Haya. I think so. She is an amazing woman and she is a beautifully written character. इतनी वो लॉयल होती है। खैर ये तो कुछ बातें हैं वो मैं हया के कैरेक्टर में शेयर करूंगी, जो उसके साथ भी कॉन्सेप्ट्स अटैच हैं उसके कैरेक्टर को थ्रो करते हुए। तो जिहान के साथ ये जो चीज़ें लिंक कर रही हैं कैरेक्टर ट्रेट्स को लेके, मैं उन्हीं को ही क्लियर करूंगी। उसके अलावा निम्रा अहमद से ये पूछा गया कि जिहान जो है वो मगरूर कैरेक्टर था या नहीं, या जिहान को आप किस तरह लेती हैं, तो शी ऑल्सो क्लियरली मैंशन कि राइट आफ्टर क्राफ्टिंग दिस कैरेक्टर मैंने ये ज़रूर स्टैंड इसके बारे में दिया था कि हाँ जिहान थोड़ा मूडी ज़रूर है, और ये हमें नॉवल में थ्रू आउट पता चल रहा होता है। बट मैं स्टिल यही कहूँगी कि जिहान मगरूर बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं था कि जिहान को किसी बात का गुरूर हो, उसके अंदर तो अपनी कुछ चीज़ों की इनसिक्योरिटीज़ चल रही थी, और वो उन्हें ही थ्रू आउट द नॉवल हमें नजर आता है कि उसकी एक स्ट्रगल है, वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मगरूर कभी नहीं था। उसके मूड स्विंग ज़रूर थे। फाइनल ओपिनियन की तरफ आते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि जिहान ने कभी भी अपने लव को कन्फेस नहीं किया, जिहान को कभी भी हया जो है वो पसंद नहीं आई, या जिहान ने कभी भी इस चीज़ को एडमायर नहीं किया। वेल वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, और क्लियरली नॉवल में इतना प्रॉपरली और क्लियरली मेंशन है कि हमें पता चल जाता है कि किस तरह से जिहान जो है ही वॉज वेरी मच सिंसियर एंड लॉयल टुवर्ड्स हया। और वेल वो जिहान ही था बेसिकली, आई मस्ट से, कि जो पहले अपने प्यार का इकरार करता है। रिमेंबर दैट सीन जब वो नॉवल के बहुत एंड पे शाम के बॉर्डर के पास बैठे होते हैं और जैतून के दरख्त के नीचे बैठे होते हैं, और वहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, और हया इंस्टेंटली एक क्वेश्चन करती है जिहान से, बिल्कुल आउट ऑफ द
मोमेंट, जैसे आप कहते हो ना कि कोई एक बात चल रही है और अचानक से वो उसमें एक सवाल पूछती है जिसकी वजह से जिहान जो है वो बड़ा जिहान कोई और बात कर रहा होता है और वो साथ ही इस बात का जवाब दे देता है। सो जो हया है वो जिहान से ये पूछती है कि जिहान तुम्हें मुझसे सबसे पहली दफ़ा मोहब्बत कब हुई, और जिहान उसको बहुत क्लियरली कहता है कि जब तुमने मुझ पर सबसे पहली दफ़ा स्लश फेंका था। उसके बाद जिहान भी ये पूछता है हया से कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई, और जहाँ आगे से हया हंसने लग जाती है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो वहाँ पर हम एक छोटा सा मोमेंट वो देखते हैं, बहुत क्लियर होता है कि जिहान ने कितना ओपनली बता दिया। और वैसे भी राइट दैट सीन जब पहली दफ़ा एज अ डोली स्लश गिरता है जिहान के ऊपर, हया फेंकती है, तो जिहान चौंक जाता है क्योंकि वो हया को उस तरह नहीं समझ रहा होता। वो उसको काफ़ी नाजुक सी और नाजो नोम में पली हुई और अमीर और बिगड़ी हुई लड़की समझ रहा होता है। और जब वो ये नोट करता है कि नहीं ये तो काफ़ी चाको चौबंद है और ये किसी को अपने करीब नहीं इतना आने देती, कुछ चीज़ें मैंने कुछ ट्रेड्स इसकी नोट की हैं जो एडमिरेबल हैं, तो वहाँ पर ही हम नोट कर लेते हैं उसके एक्सप्रेशन से एज अ डोली कि उसको ये चीज़ काफ़ी हिट करती है और एडमायर भी करती है। इसी तरह जैसे जैसे नॉवल आगे प्रोग्रेस करता है हम ये देखते हैं कि जिहान खुद ही क्लियरली बताने लग जाता है कि मुझे हया अपनी सारी खूबियों और हामियों समेत कबूल थी, चाहे वो पर्दा करती या ना करती, उसका कभी भी पर्दे के साथ लिंक नहीं था। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि शायद हया जो है वो पर्दा करती थी और उसने निकाब करना शुरू कर दिया तो जिहान जो है वो उसकी तरफ उसका रुझान बढ़ गया। वेल वैसे मैं ये पीओवी हया के कैरेक्टर में शेयर करूंगी क्योंकि उसके साथ जो कुछ मिसकंसेप्शंस या अनपॉपुलर ओपिनियन है तो ये बात उसमें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही मेंशन करूंगी कि जिहान जो है जब फर्स्ट टाइम हया को देखता है, दुपट्टा ले रही होती है वो अपने सर पे प्रॉपर्ली, उसको स्कार्फ वाली एक शेप में लेने की कोशिश कर रही होती है। वलीद जब आता है ब्लू मॉस्क में, वहाँ सहन में वो खड़ा होता है और साथ सुलेमान अंकल होते हैं और वलीद के अब्बू भी होते हैं, और जिहान को वहाँ पे बुलाती है। तो बहुत दूर से ही वो हया को देखता है और वो दुपट्टा लेने की, स्कार्फ लेने की कोशिश कर रही होती है और वो उसको कहता है कि आज मुझे मेरी मरा जमीला भी मिल गई थी। और वहाँ पर जिहान बहुत क्लियरली कहता है कि भले वो खुद को अपना चेहरा ना ढांपे लेकिन बाकी हर तरह से खुद को ढांपे, ये मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन हया का ये स्टेप लेने से पहले ही जिहान बहुत क्लियरली अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सेकंड बुक में जब वो हया को रिकॉर्ड करके सारी बात बताता है तो उसमें ही हमें क्लियर हो जाता है कि वो उसको उसकी हामियों खूबियों समेत कबूल थी। उसको लगता था कि ये इम्पल्सिव है, फौरन रिएक्ट करती है, जगह छोड़ के चली जाती है, तो ये ऊपर से जैसी है अंदर से भी वैसी ही है, तो मुझे हया जो है वो कबूल है और मुझे इसी तरह हया पसंद है। उसका कभी भी ये लिंक नहीं था इससे कि हया ने पर्दा किया तो ही जिहान को हया पसंद आई या कुछ और ट्रेड्स की वजह से उसको वो अच्छी लगी। उसको जिस तरह से जो ओरिजिनल रॉ वर्जन था हया का, जो कि बेसिकली यही था कि जहन्नुम में जाओ तुम सब लोग, या स्लश फेंक देना और बहुत ही इम्पल्सिव रिएक्शन शो करना, उस जगह को छोड़ देना, तो ये सब चीज़ें उसको उसकी पसंद थी और वो उसको इसी तरह ही कबूल थी। फिर और नॉवल तो पूरा भरा पड़ा है, अगर हम छोटी छोटी ग्लिम्सेस देखें, अपने जूते उतार के जब उसने हया को दे दिए थे कि मैं तो यहाँ पर नंगे पाँव चल सकता हूँ लेकिन हया नहीं, और अगर हया चले तो फिर लानत है जिहान सिकंदर पर। अलावा फर्दर जब वो लोग सिजलर प्लेटर जब गिर जाता है हया के हाथ पे और वो कहता है कि तकलीफ तो मुझे हुई थी, फिर वो वाली रात हम कैसे भूल सकते हैं जिसमें हया को पकड़ लेते हैं कॉल गर्ल बनाने के लिए रूसी और उसके बाजू को दागते हैं, उसके सर पे वैक्स गिराते हैं। वो रात जिहान के लिए कितनी तकलीफ देती, हालांकि वी ऑल नो जिहान के सर में जो कील चली जाती है उसकी वजह से उसको सर का बदतरीन और शदीद दर्द था, बुखार भी था उसको, वो सोया भी नहीं हुआ था, उसके सर पर फ्रस्ट्रेशन और कितना कुछ था, काफ़ी टूटा बिखरा सा जिहान हमें उस रात को जो है वो देखने को मिलता है। सो ऑल दोज थिंग्स वो क्लियरली पॉइंट आउट करते हैं कि जी जिहान को हया कितनी ही पसंद थी, और क्लियरली वो बहारे को कहता भी है कि लेकिन मैं तो तुम्हारी नई दोस्त में दिलचस्पी ले रहा हूँ। एज एन ARP भी वो इस चीज़ का हवाला देता है। जिहान के तौर पे तो हमें ये सारे सिग्नल्स मिल ही रहे हैं। जब डोली बनता है तब भी वो उसको यही कह रहा होता है कि सोने करके उसको बुलाता है और कुछ इस तरह से सिग्नल्स दे रहा होता है कि हमें प्रॉपर पता चल रहा होता है कि जिहान को हया काफ़ी पसंद है और वो काफ़ी और वो उससे मोहब्बत करने लगा है, नो डाउट। इसी तरह मेजर अहमद के तौर पर 3 घंटे तक वो उसकी खामोशी सुन रहा होता है। वेल काफ़ी सारे लोग इसको भी क्रिंज कहते हैं, मेरे लिए ये इतना क्रिंज नहीं है। इट वॉज मोर लाइक कि जिहान हया की खामोशी सुनना चाहता है लेकिन वो किसी तरह से उससे रब्ता नहीं कर सकता था। उसके पास सिर्फ एक जो ट्रस्ट वर्दी रोल था हया के लिए कि किसी तरह वो हया के साथ बात कर सके, जो उसके सारे कवर को भी मेंटेन रखता, वो सिर्फ मेजर अहमद का ही था। और उस वक्त सिर्फ हया अगर किसी से बात कर सकती थी तो वो मेजर अहमद से ही थी। तो 3.5 घंटे फ़ोन पे उसकी खामोशी को सुनना, या कहीं ना कहीं वो इतना डिस्टर्ब था, इतना उस तकलीफ से गुजरा था कि हया जो है उसको बाजू पे दागा गया है, उसके बालों पे वैक्स गिरी, वो कितनी तकलीफ से गुजरी है। सो वो उस तकलीफ की वजह से सब कुछ अपने अंदर महसूस कर रहा होता है और वो चाहता है कि किसी तरह उसकी हया से बात हो जाए, और वो बात का वाहिद जरिया उस वक्त वो एक कॉल ही होती है, वही कनेक्शन, सिर्फ एक वही कनेक्शन होता है और वो उस कनेक्शन को यूटिलाइज़ करता है। यहाँ पर एक और बात मुझे याद आ गई है कि वंस अगेन ये भी कहना है कि हया जो है उसने इतने घंटे क्यों कॉल कनेक्ट की रखी और डिसकनेक्ट नहीं की, या उसने क्यों अलाउ किया कि वो कॉल सुनती रहे। तो ये भी हया के POV में ही शेयर करूंगी जब उसके बारे में अनपॉपुलर ओपिनियन या मिसकंसेप्शंस या ये सारे जो पर्सपेक्टिव्स अटैच हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे सीन्स हैं जो सारे पॉइंट आउट करते हैं जिहान्स लव, जिहान्स एडमिरेशन टुवर्ड्स हया, और फिर प्रोटेक्शन तो हम पूरे नॉवल में देख ही रहे हैं किस तरह सर्टेन सीन्स में वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी मिसाल उसकी यही रात ही थी जिसमें हया को ले जाते हैं वो लोग पकड़ के, और वो खुद भी ये कहता है कि इस रात जो है वो ARP सो गया था, अब्दुर्रहमान पाशा सो गया था,
और इस रात जो है वो हया को वो ले गए थे। और भी ऐसे मल्टीपल सीन्स हैं जहाँ पे हमें काफ़ी क्लियर हो जाता है कि हर रोल में रहते हुए उसने प्रोटेक्ट ज़रूर किया, बट गाइज वंस अगेन वो रोल पार्ट ऑफ हिज जॉब थे। पहले उसकी जॉब का हिस्सा, बाद में उसको हया की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ उसने या यूटिलाइज़ ज़रूर किया। इसी तरह हया को डेफिनेटली वो प्यार करता था और उसकी तरफ उसकी एक एडमिरेशन भी थी। उसका फ्रेंड भी उसको ये क्लियरली कहता है कि तुम ये मान लो कि तो तुम्हें जो है वो अपनी बीवी से मोहब्बत हो गई और बस अब तुम डर रहे हो, तुम इस चीज़ को कन्फेस करने से डर रहे हो, बट कभी कभी इंसान को खुद से सच बोल लेना चाहिए। सो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं, हमें बहुत क्लियरली आइडिया हो जाता है ऐसी छोटी छोटी इंसिडेंट्स के। और कामों की तो बात ही मत करें, कितनी दफ़ा वो ऐसे छोटे छोटे काम करता है जिससे हमें ये क्लियरली आइडिया हो जाता है कि हाँ, हया की तरफ जो है वो उसका रुझान किस सेंस में है। उसके लिए बार बार उसके पीछे आना, वलीद से प्रोटेक्ट करना, लास्ट वाले जो नॉवल के सीन्स हैं इरम और वलीद के जो प्लानिंग थी उससे प्रोटेक्ट करना। उसके अलावा हॉस्टल में जब वो उसके पीछे आता है, उसका जिंजर ब्रेड हाउस के गिर जाता है, उसके किचन के चूल्हे वगैरह फिक्स करके देना, बर्तन धो के देना, उसके लिए खाना पकाना, पाकिस्तान में भी उसके बाप से बात करना कि किसी तरह जो है वो ये टर्की वापस आए। तो ये एक अलग बात है कि सारी सिचुएशंस आपस में इतनी इंटरकनेक्टेड और इतनी लिंक्ड हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये धोखा सा होने लगता है कि नहीं जी, जिहान ने तो ये सब कुछ अपनी मर्जी के लिए किया है, वो तो उसको टर्की पहले बुलाना नहीं चाह रहा था, फिर बुलाना चाह रहा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके बगैर भी अगर सिनेरियोज वैसे ना होते तो डेफिनेटली जिहान कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह उसको वो यूएस भी उस तक पहुंचा देता। ऐसा नहीं था कि सारे सिनेरियोज जिहान ने खुद इनेक्ट की। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि वो उसको टर्की आने से रोकता ही नहीं है। चाहता तो वो रोक सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खुद भी दिल होता है कि ये आए। तो अब थोड़ा ज़रूरी हो भी गया है कि ये टर्की आ जाए और बाकी के जो मामला हैं वो काफ़ी हद तक वहाँ पर भी तय होंगे। डेफिनेटली काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स भी हैं जैसे कि पहली मुलाकात और उसके अलावा बर्गर किंग वाले कुछ सीन्स रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए, जहाँ पे जिहान जो है वो डेलिब्रेटली हया को पुश करता है, उसको हर्ट भी करता है, उसके सेंटिमेंट्स को 2-3 दफ़ा जब उसके घर आती है, रेस्टोरेंट वाला जब मामला होता है, वो लेडी ओनर होती है उसके साथ बाहर निकल रहा होता है, उसको कहता है कि कौन हया सुलेमान। और भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स जब वो घर में उसके आते हैं हाले नूर के साथ, तो वो इतने तल्ख जुमले बोलता है पहली उनकी मुलाकात जो है। लेकिन हर दफ़ा वो अगर उसको हर्ट करता है जस्ट बिकॉज कि वो अपने कुछ रोल्स को, अपनी जॉब्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उन्हीं सीन्स के वेरी नेक्स्ट सीन्स में वो हया की तरफ जाता ज़रूर है वापस। वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि उसको एहसास ही ना हो। समटाइम्स देखिए ना, ये होता है कि आप डेलिब्रेटली वो चीज़ कर रहे हो अगले को तंग करने के लिए, उसको दुख और तकलीफ देने के लिए, या आप कुछ हालात की वजह से वैसे कर रहे हो। सो जिहान के केस में ऐसा था कि जिहान अपनी जॉब की वजह से, कुछ चीज़ों की सेंसिटिविटी की वजह से ये जहाँ वो नहीं करता वो पहली मुलाकात थी, जहाँ वो जानबूझ के उसको तंग करने के लिए ये कहता है कि तुमने अपने वैलेंटाइन को हमारे घर का एड्रेस दे दिया, और फूलों के हवाले से जब वो उसको फूल देता है। सो इन मामलों पे तो मैं क्लियरली कहूँगी कि जब आप हया की स्टोरी पढ़ रहे होते हो, नॉवल को हया के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फील होता है उसके लिए, आपको गुस्सा भी आता है जिहान पे, आपको दुख भी होता है। यही चीज़ जब आप जिहान के POV से पढ़ते हो तो आपको ये भी समझ आती है कि हाँ, किसी दूसरे के जूतों में अपने आप को रख के देखो, या उसकी स्टोरी पे अपने आप को रख के देखो, स्टोरी को स्वाइप करके देखो, रोल्स को स्विच करके देखो, तो आपको समझ आए कि अच्छा दूसरा भी किस पोजीशन से गुजरा है। फिर भी कुछ सीन्स हैं जहां जिहान जो है वो हया के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। देखिए, हया का तो कहीं पे भी इस सब में कसूर नहीं था ना, जो उसकी फैमिली ने जिहान के साथ किया, उसके पेरेंट्स के साथ किया, तो जहाँ पे जिहान गलत है वहाँ गलत है। लेकिन इसी तरह जिहान का भी तो कोई कसूर नहीं था, जो उसकी मम्मी के साथ रवैया रखा और जो उसके बाप ने गद्दारी की, और उसकी वजह से उसके मामू और सारे उसके कजन्स वगैरह इतना हद तक अमेज रवैया रखते हैं। तो इसमें हमें दोनों तरफ के ही स्टैंसेस को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ, जिहान का भी कसूर नहीं था, हया का भी कसूर नहीं था। लेकिन जहाँ जिहान ने हया को हर्ट किया वो कुछ इवेंट्स हमारे सामने हैं, लेकिन ये भी हमें पता चलता है कि सून आफ्टर दोज इवेंट्स जिहान जो है वो हया से माफ़ी भी मांग रहा होता है, उसके लिए एफर्ट भी कर रहा होता है। सो ऐसा नहीं था कि उसमें एहसास नहीं था। एहसास इज़ ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। उसके लिए एहसास भी था दिल में, उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा था, उससे मोहब्बत भी करने लग गया था, उसको उसकी सारी खूबियों हामियों समेत कबूल भी कर लिया था। हया के हिजाब करने से, नकाब करने से उसका कोई लिंक नहीं था। जो इमोशंस कहीं ना कहीं उसके दिल में और उसके अंदर दबे हुए थे हया की तरफ, वो सारे इमोशंस भी उसने डिपिक्ट किए। अब एक लास्ट बस बात पे आ जाते हैं जो कि स्टॉकर होने वाली बात है, जो स्टॉकरिश स्टैंस है कि वो उसका ताकुब करता था या वो स्टॉकर था। अगर तो आप लोगों में से जो लोग वाटपैड स्टोरीज पढ़ते हैं या इंग्लिश कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स को पढ़ चुके हैं, इरोटिका पढ़ चुके हैं, डार्क रोमांस को पढ़ चुके हैं, तो उन्हें इस टर्म का तो काफ़ी क्लियरली आइडिया होगा कि स्टॉकर रोमांस नॉवेल्स भी होते हैं, जिसमें अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या नाम तो सुना ही होगा, हंटिंग और हॉन्टिंग एडेलाइन का बाय H.D. कार्टलन, काफ़ी मशहूर है ये। और ये एक स्टॉकरिश रोमांस है। जेड मीडो जो है कैरेक्टर है मेल, और ये एडेलाइन लड़की का नाम होता है, उसका पीछा करता है। तो इंग्लिश जो स्टोरीज़ हैं उनमें ये चीज़ बहुत कॉमन है, और वहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ्लॉन्ट भी किया जाता है, उसको रोमांस के तौर पर भी लिया जाता है। इक्वली स्टॉकर होना बड़ा नेगेटिव भी देखा जाता है। ऑफकोर्स ये है कि किसी का आप मुसलसल ताकुब कर रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि
you just have to understand the role, you just have to understand the overall situation and the perspective. जिहान वाले केस में मैं ज़रूर ये कहूँगी कि यहाँ पे ये चीज़ रोमांटिसाइज तो हम नहीं कर सकते, ना ही नॉवल में इसको कोई रोमांटिसाइज करने के लिए लिखा गया है। निम्रा अहमद ने अगर इस चीज़ को लिखा है तो अव्वल तो ये कोई रोमांस के ज़ुमरे में लिखा ही नहीं है कि जिहान जो है वो उसका ताकुब कर रहा है, तो जी बड़ी अच्छी बात है। वो उसके रोल्स का पार्ट था कहीं ना कहीं, और हया को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जिहान थॉट कि सच थिंग्स आर नेसेसरी। जहाँ पे कहीं ना कहीं वो गलत भी था, लेकिन कहीं ना कहीं या मैक्सिमम जगहों पे यही ताकुब करना या कहीं ना कहीं हया पे नज़र रखना हया को प्रोटेक्ट करने के लिए भी था, क्योंकि उसको पता था कि जिस तरह के मसले में, जिस तरह की अंडर कवर एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, ऑपरेशंस में वो इन्वॉल्व है, जितने जिहान के दुश्मन हैं, तो उस हिसाब से वो हया को वीकनेस नहीं बनाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि हया उसकी वीकनेस है और वो हया को टारगेट करे, जो कि अल्टीमेटली किया भी। जब वो बेच आता है हया को, तो उसी की तरफ इशारा है कि हया को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं जिहान ने उसका ताकुब किया, और वो नज़र हया पे रखना सिर्फ अपने मकसद के लिए नहीं था। जिस रात वो ये क्लियरली कहता है कि आज अब्दुर्रहमान पाशा सो गया या उसने हया की हिफाजत नहीं की, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, उस रात वो उसको ले गए, तो ये इस चीज़ की तरफ भी इशारा है कि कुछ चीज़ें हया जिहान डेफिनेटली हया को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कर रहा था। उस पर नज़र रखना वो सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए नहीं था। सो आई होप कि ये मिसकंसेप्शंस थोड़ी सी क्लियर हुई हो, या ये एटलीस्ट क्लियर हुआ हो कि अगर जिहान को स्टॉकर होने का एक लेबल दिया जाता है तो वो किस कैटेगरी में आता है। ना तो वो कोई रोमांस और रोमांटिक कैटेगरी में लिखा गया, ना वो कोई नेगेटिव वर्जन है उसका, वो इन बिटवीन है कि कहीं ना कहीं वो उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उसको टेस्ट करने के लिए भी था, जो कि कुछ हद तक गलत भी है, लेकिन क्योंकि वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी काफ़ी ज़रूरी था, जिहान की अपनी एक्टिविटीज़ के साथ भी काफ़ी लिंक कर रहा था। या कम अज़ कम मैंने तो इसको बिल्कुल ऐसे ही देखा है और काफ़ी एनालाइज करके और अंडरस्टैंड करके ही मैंने ये POVs जनरेट किए हैं। ये स्टैंसेस जो हैं वो अपने जहन में फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ही बिल्ड किए हुए हैं। ये मेरे चंद उन नॉवेल्स में से है जिन्हें पता नहीं मैं कितनी दफ़ा पढ़ चुकी हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं है, लाइक मल्टीपल टाइम्स। इस नॉवल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ये मेरी टीनेज का नावल है, और उसके अलावा मैं तब एक कॉलेज स्टूडेंट होती थी। इट हैज़ ऑलवेज बीन सच अ फन टू रीड दिस नावल, और डेफिनेटली निम्रा अहमद को इस नावल की वजह से और मुसहफ़ की वजह से भी इतनी ज़्यादा हाइप मिली, इतना ज़्यादा फेम मिला। टिल नाउ इट्स वन ऑफ द पॉपुलर एंड वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स एंड द नावल इन द मॉडर्न पॉपुलर फिक्शन। सो गाइज, ये सारे POVs थे अटैच, जो अनपॉपुलर ओपिनियंस थे जिहान के साथ। आई होप मैंने सबको प्रॉपर्ली एड्रेस किया होगा। अगर आप लोगों के जहन में इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जिहान रेड फ्लैग था। नो, एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि हर इंसान के प्यार करने का, इजहार करने का अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ होता है। हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि वो इंसान ओवरऑल अपनी ट्रेड्स में कैसे रन कर रहा है। हर कोई टिपिकली आई लव यू नहीं कह रहा होता स्ट्रेट आउट। किसी का इजहार करने का तरीका कुछ अलग है, वो अपने डिफरेंट ट्रेड्स से उनको डिपिक्ट कर रहा है, डिफरेंट जेस्चर्स जो है वो शो कर रहा है। और जिहान का कैरेक्टर उसके प्रोफेशन की वजह से, उसके चाइल्डहुड की वजह से, उसकी फिर एडल्टहुड की वजह से, ज़िंदगी में इतना कुछ बर्दाश्त करने की वजह से, बहुत सारी चीज़ों को देखने की वजह से, उन्हें खुद बेयर करने की वजह से, वो उसकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर ऐसा शेप हो चुका हुआ था। और फिर उसकी ट्रेनिंग की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जिसकी वजह से जिहान का जो कैरेक्टर है वो ऐसी ही ट्रेड्स के साथ लिंक है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि उसका कैरेक्टर रेड फ्लैग था या नेगेटिव था। सो जैसा वो था उस लिहाज से उसने हया की तरफ जो है वो इज़्ज़त और मोहब्बत भी शो की। और डेफिनेटली हमें अक्सर ये चीज़ बड़ी पिंच करती है। जिहान ने नावल के एंड पे भी कहा कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, लेकिन क़यामत तक इस बात का इकरार नहीं करूँगा। ये बात हम रीडर्स के लिए तो ज़रूर है, और कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हया को भी नहीं पता होगा। बट गाइज, नावल में इतना क्लियरली सारा कुछ मेंशन है, इतने छोटे छोटे जेस्चर्स हैं कि एटलीस्ट हया को नहीं तो हमें तो बहुत क्लियरली पता है एज अ रीडर्स कि जिहान जो है वो कितना ज़्यादा इन्फैचुएटेड था, कितना ज़्यादा मोहब्बत में था हया की तरफ। बस ये एक बात है कि हया को क्लियरली कभी भी उसने बोला नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो जिहान का अंदाज़ था उसको कहने का, और हर एक का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। और जिहान की कैरेक्टर को समझते हुए हमें क्लियरली पता चल रहा है डिफरेंट जेस्चर्स और डिफरेंट सीन्स के थ्रू कि जिहान हया की तरफ इज़्ज़त भी शो कर रहा था, और जिहान हया को पसंद भी करता था, उससे मोहब्बत भी करता था। है पसंद तो काफ़ी छोटा वर्ड होगा, और जिहान ने खुद इस बात का इकरार भी कहीं ना कहीं कर लिया था, जिसकी मैंने पहले भी एग्जांपल दे दिया कि मुझे तभी तुमसे पहली दफ़ा प्यार हुआ जब तुमने मुझ पे स्लश फेंका था। बस हमें सीन्स को ना समझने की ज़रूरत है, या बिटवीन द लाइन्स जो है वो रीड करने की ज़रूरत है नावल में, कि हमें पता चल जाएगा कि ओ दीज आर दो स्पेसिफिक मोमेंट्स जिनको हम पिक कर सकते हैं कि हाँ जिहान ऐसा था, हया की तरफ इस तरह से था, उसके साथ ये ट्रेड्स अटैच हैं तो क्यों हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोगों ने जो भी कहना हुआ, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। आई नो जिहान बहुत सारे लोगों का मेजर एक रीडिंग कम्युनिटी है जिनका वन फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर है। कुछ लोग तो इसको सलार सिकंदर से ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइक ये 2-3 कैरेक्टर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। सो आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा, और आप लोग भी बताइएगा कि रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा, या ये अनपॉपुलर ओपिनियंस जो हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है। सो इंशाल्लाह आई विल मीट यू विद एन अदर वीडियो ऑन एन अदर कैरेक्टर और अ सिचुएशन रिगार्डिंग अनपॉपुलर वर्जन एंड ओपिनियन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।